ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात एवं पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। रूपम महते भवत्र नेत्रम महाभावो बहुभावरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाभाव, आपके बहुत मुखों और नेत्र वाले, बहुत भुजाओं जंगा वाले, चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। व्याख्या 15वें से 18वें श्लोक तक विश्व रूप में देव रूप का, 19वें 22वें श्लोक तक उग्र रूप का और 23वें 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। बहुवक्त्र नेत्रम, आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते, कई मुख सौम्य और कई विकराल है, कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं, कई नेत्र सौम्य और कई विकराल है, कई नेत्र छोटे हैं कई बड़े हैं, कई लंबे हैं कई चौड़े हैं, कई गोल है कई टेढ़े हैं, आदि आदि। बहुभाव रूप पादम, हाथों की बनावट वर्णा करती और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण है, जंघें विचित्र विचित्र है और चरण भी तरह तरह के। बहुदरम, पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई भयंकर आदि कई तरह के पेट है। बहुदृष्ट करालम दृष्टवा लोका प्रथिता में, मुखों में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़ें हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इस श्लोक में पहले कहे हुए श्लोक में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। दूसरा है, विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा और मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरा यह, पहले तो अर्जुन ने तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियों के साथ समय के भी व्यथित होने की बात कहती है। चौथा है कि एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है, जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होती है, उसके मुख से स्वाभाविक किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो बार बार सांप 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 ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहते हैं आइए आइए आइए। कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल कहते हैं कि मैं मारा गया मारा गया। घर में अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ गई तो मुख से निकलता है मैं मरा मरा मरा। ऐसे ही यहाँ विश्व रूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया। अदृष्टम पुरो हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रतति मनो में, 11वें अध्याय का 45वां श्लोक।
तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। परिशिष्ट भाव है कि दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सब प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। कर्पूरम गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। धर्म संकट